कल एनसीएलटी से एक बड़ी खबर भी आई कि डीमर्जर प्लान को मंजूरी भी दे दी गई है, लेकिन आगे के लिए क्या कुछ हर्डल है और क्या कुछ मौके हो सकते हैं यहाँ पर? क्या रिसर्च आपने किया है? विश्वमोहन, 2 साल पहले करीब करीब वेदांता ने ऐलान किया था डीमर्जर का। और मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। अनिल अग्रवाल की जो कंपनी है ना, आपको याद होगा कि 2013 में हमने देखा था कि तब स्टरलाइट इंडस्ट्रीज में सेसा गोवा का मर्जर किया। बाद में उसका नाम बदल के वेदांता हो गया। उसके बाद केयर इंडिया का मर्जर किया 2017 में कंपनी में। और अब उसके बाद खबर आई 6 साल कि नहीं, हम डीमर्ज करेंगे 4 अलग अलग बिजनेसेस में। अब वैल्यू अनलॉकिंग की कोशिश है, शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होगा। शेयर हम देख रहे हैं कि पहली बार ये 550 रुपए के ऊपर निकला है, नए हाइस पर जाके कारोबार कर रहा है। लेकिन बड़ा गजब नेचर की कंपनी है ये। अब एनसीएलटी मुंबई ने मंजूर कर दिया है, तो एक बड़ी रेगुलेटरी जो अड़चन थी वो दूर हो गई है। आगे कुछ और रेगुलेटर्स की और शेयर होल्डर्स के अप्रूवल लेने पड़ेंगे इनको डिमर्जर करने के लिए। देखिए, इसको लेकर ना ब्रोकरेजेस जो हैं वो बुलिश हैं वेदांता के शेयर को लेकर। नुआमा ने बाई की रेटिंग दी है, 688 रुपए का लक्ष्य है। एमके ग्लोबल की बाई की रेटिंग है, 625 रुपए के टारगेट है। और कौन कौन सी कंपनीज डिमर्ज हो रही हैं वेदांता से? वेदांता तो रहेगी एज अ होल्डिंग कंपनी भी उसमें रहेगी, जिसका कि हिंदुस्तान जिंक में करीब 62% के आसपास का स्टेक भी है। लेकिन जो और 4 कंपनीज इसके अलावा हो जाएंगे लिस्टेड स्पेस में, वेदांता एल्यूमिनियम हो जाएगी। जो टोटल माइंड एल्यूमिनियम है देश में, लगभग 46% अकेले वेदांता एल्यूमिनियम उसको माइंड करती है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी ये कंपनी है और किस तरह की वैल्यू लॉकिंग होगी। दूसरी कंपनी होगी वेदांता ऑयल एंड गैस। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें, लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास का एबिडा पोस्ट किया था। एक बड़ी कंपनी ये अलग होगी, वेदांता पावर, वेदांता आयरन एंड स्टील। तो ये टोटल 5 लिस्टेड कंपनीज हो जाएंगी। अब डीमर्जर से बेनिफिट क्या होंगे? देखिए, वैल्यू अनलॉकिंग तो होगी जो रिटेल जो निवेशक हैं या फिर बाकी भी निवेशक हैं उनके लिए। लेकिन स्ट्रेटजिक फोकस क्लियर हो जाएगा। कंपनियां इंडिविजुअली काम करेंगी, अपने अपने हिसाब से इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को देखकर अपने डिसीजंस ले पाएंगी। कैपिटल एलोकेशन को लेकर भी उनको स्वायत्तता मिल जाएगी। एक और चीज होगी कि अब उनके पास अलग अलग डेडिकेटेड मैनेजमेंट टीम होगी, तो जो एफिशिएंसी होगी वो बेहतर होगी, डिसीजन मेकिंग भी बेहतर होगी, कंपनीज में पारदर्शिता भी आ जाएगी। तो ये सारी चीजें बेनिफिट वाली होंगी। और इस साल वेदांता ने निफ्टी मेटल को बड़े मार्जिन से आउटपरफॉर्म किया है। निफ्टी मेटल अगर इस साल 21% चढ़ा है, तो वेदांता में हमने करीब 27-28% के आसपास की तेजी देखी है। और अगर आप 2 साल में देखेंगे तो ये डबल से ज्यादा हो गया है। 5 साल की बात करें तो करीब करीब 270-80% का उछाल वेदांता के शेयर में देखने को मिला है। बीच में डिलिस्ट कराने की कोशिश भी हुई थी वेदांता को। वो तो इसके जो शेयर होल्डर थे इंक्लूडिंग एलआईसी वो अड़ गए, अदरवाइज ये कंपनी अब तक डिलिस्ट हो चुकी होती। लेकिन अब ये हम डीलिस्टिंग के बाद अब डीमर्जर की बातचीत कर रहे हैं। आस्था जी, आपकी राय वेदांता को लेकर, क्योंकि ये मेटल से जुड़ी कंपनी है, तो वैसे भी आप इसको बहुत अच्छे से ट्रैक कर रही होंगी और इसका इतिहास भूगोल तो सबको पता है। जरा बताइए कि अब क्या राय है इस पर? देखिए, मुझे लगता है जो ये पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो था, ये बहुत कुछ स्टॉक प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हुआ है। हमने एक बहुत बड़ी तेज़ी देखी है, लेकिन ये तेज़ी आगे भी जारी रहेगी। शॉर्ट टर्म में सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात करें तो थोड़ा मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आ सकती है, पर वो प्रॉफिट बुकिंग को एक मौके के तौर पे लेना चाहिए खरीदारी करने के लिए। चल रहा है 568 के आसपास, मेरे हिसाब से थोड़ी-सी गिरावट और आ सकती है 550 545 के ज़ोन में, तो वहाँ पे वापस से खरीदारी के मौके ढूँढे। और ये गिरावट जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग होगी क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ने बड़ा राइज दिखाया है। तो गिरावट पे बिल्कुल इसमें वापस से खरीदारी करने की सलाह है। और जो अब लेवल्स आ रहे हैं वो 620 630 के आ रहे हैं। ठीक है, 620 630 के लेवल आ रहे हैं वेदांता के लिए। आज हम देख रहे हैं कि जो 6 दिन की जो लगातार तेजी चल रही थी वेदांता में, जो सिक्सर लगा था उस पर ब्रेक लगा है। लेकिन मेटल में अगर आप अदर स्टॉक्स की बात करें तो हिंडाल्को में तेजी है, नाल्को में तेजी है। देखिए, एक चीज तो यह है कि चाइना में